अच्छा जी, अब आप लोग देखो कि लास्ट टाइम एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो आसान ही है, लेकिन ये है कि अब ये है कि अनग्रुप डाटा होगा मैम आपका। आपका यूट्यूब चैनल किस नेम से है जिससे हम ये सब देख मैंने सकें? लिंक सेंड किया था स्टैटिस्टिक्स लेक्चर्स, मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है ना? आप लोग वहां से, और अगर कोई लेक्चर मिसिंग हुआ, कोई टॉपिक मिसिंग है, तो वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, तो वहां से आप लोग देख लेना, या मुझे बता देना अगर कोई मिसिंग होगा तो क्लास में कर लेंगे, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आप लोग देखते रहना साथ साथ ना, क्योंकि क्लास तो जस्ट एक दिन रखी है, तो मेरे ख्याल से 2 क्लासेस होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर छुट्टियां एक्सटेंड ना हो तो फिर तो आप लोगों की, क्योंकि अभी तो कंफर्म ही नहीं है, 11 तक वैसे तो कह रहे हैं, 10 तक, तो अब पता नहीं 11 को खुलते भी हैं या सिचुएशन के मुताबिक, क्या सिचुएशन है आजकल। मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगी अगर तो किसी के पास नहीं है। अच्छा, अब आप लोग पेज नंबर 70 निकालो। 70 पेज पे क्या है आपके कि ये आप लोग देखो, ये जरा मैंने वो आप लोग को एक दफा मैंने बल्ब की एग्जांपल से सारा समझाया था। यहाँ पे आपके पास क्या नंबर ऑफ असिस्टेंट्स है, और उसको उन्होंने वैसे एक्स कह दिया है, आप लोग जरूरी नहीं है उसको कुछ लेबल करो, और साथ में आपके पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, नंबर ऑफ असिस्टेंट्स में आपके पास वैल्यूज है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5, और उसके अगेंस्ट आप लोग अगर फ्रीक्वेंसी देखो तो क्या है हमारे पास, मैम पेज नंबर 70 7 10 6 5। अच्छा, अब आप लोगों को इसमें कहा हुआ है कि आप लोगों ने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन भी आ सकता है, क्वार्टाइल्स आ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, या खाली आप लोगों को ये मैंने कहा था ना कि क्वार्टाइल्स और क्वांटाइल्स में क्या फर्क है, कि एक जो है क्वार्टाइल्स आपके पास क्या होंगे, जो Q1 Q2 Q3, ठीक है, और क्वांटाइल्स जो है वो आपके पास इन सबको मिला के कह देते हैं, जिसमें क्वांटाइल्स एन के साथ जो होता है उसमें आपके पास परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स और आप डिसाइल्स सब कुछ आ जाता है आपके पास, तो आप लोगों को कुछ भी फाइंड करने को आ सकता है। अच्छा, अब जरा देखो कि यहाँ पे क्या है, कि आप लोगों ने यहाँ अगर इस चीज को आप लोगों को फाइंड करने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये अनग्रुप डाटा है, क्योंकि ग्रुप्स नहीं ना बने हुए यहाँ पे, ठीक है ना, ये अनग्रुप डाटा है, इसको ग्रुप डाटा ना समझ लेना, और ग्रुप डाटा के तरीके से ना इसको सॉल्व करना शुरू कर देना। तो अनग्रुप डाटा में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक दफा जब हम मीडियन कर रहे थे, कि हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोग अनग्रुप डाटा में मीडियन, क्वार्टाइल्स या ये जो भी हमारे पास है, इनको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवन मीन भी, ठीक है ना, इवन अगर आपने मीन भी फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आप लोग अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसकी पहले की 3 है, फिर 7 हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास 13 प्लस करते जाएंगे ना, उसके बाद 20, नेक्स्ट है 30, 36, 41, 46, 49 और 50, ठीक है, तो सम ऑफ एफ भी आपके पास क्या है, 50। तो ये आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन चेक कर लेते हैं। तो मीडियन आप लोगों के पास फॉर्मूला आप लोगों को पता है, n+1/वो वैल्यू, तो हम लोग किस में देखना है इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। n आप लोगों के पास क्या है, n आप लोगों के पास टोटल समीशन f होता है ना 50, तो 50 + 1, क्या आंसर आता है इसका, 51/2 क्या आएगा हमारे पास, 4.5। 51/2 क्या आएगा, 4.5। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने कहा था कि 4.5 हमने देखना है, लाई किधर कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा, एक सेकंड जरा ठहरो। मैम 25.5 आ रहा है।
5.5 का है? 25.5। 25.5, अच्छा सॉरी। हाँ वही मैं सोच रही थी कि ये जरा गलत कैलकुलेशन, जरा देखिए तो 50 + 1 51 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑब्वियसली 25.5 आता है। तो आप देखो कि इसमें देखना है, ये माइक ना अपने ऑफ कर दिया करो, ये फिर रिकॉर्डिंग में भी मैंने देखा है कि अक्सर डिस्टरबेंस होती है। सिर्फ जो कोई बात अगर करनी हो तो फिर आप लोग वो कर लो। 25.5 को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, तो आप लोग क्या करोगे कि 25.5 यहाँ से आप कोई स्टूडेंट बताए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी क्लास में लाई कर रहे हैं। हाँ जी, मैम 20 और 30 के दरमियान। नहीं आप लोग खाली मुझे क्लास बता दो, क्लास बताओ मुझे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने आप लोग को क्या वाली एग्जांपल से पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था? 4 आप वो भी छोड़ो, मुझे सिर्फ अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बताओ ना। ठीक बता रही हूँ लेकिन पहले इससे इधर से बताओ, कोई और स्टूडेंट बता दे। 25.5 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। मैम 30 की। हाँ इस क्लास में, ठीक है ना। कुछ याद आया आप लोगों को कि मैंने कहा था कि क्योंकि हम क्यूमुलेट कर देते हैं ना उसको, जिस तरह से वो बल्ब वाली एग्जांपल, एक बल्ब में अगर 3 है हमारे पास और दूसरे में हमारे पास 4 है, ठीक है, तीसरे में 6 है, तो हम कहें कि अगर के 3 बॉक्सेस में हमारे पास के इतने बॉक्सेस में हमारे पास क्या होना चाहिए, 13 तो मस्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर हम कह लें कि 10 हमारे पास बल्ब होने चाहिए, एक्स्ट्रा वैल्यू कुछ भी हो सकती है उसकी, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमने कहीं पर, मैंने आप लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर हमने कहीं पर 10 बल्ब भेजने हैं और हमारे पास एक बॉक्स में 3 है, सेकंड बॉक्स में 4 बल्ब है, थर्ड बॉक्स में 6 बल्ब है, तो अगर हमने कहीं पर 10 बल्ब को सेंड करना है तो हम क्या कहेंगे कि 2 बॉक्सेस अगर भेजेंगे तो 7 बल्ब हो जाएंगे ना, 3 + 4 7 बल्ब भेजने हैं, जबकि शॉपकीपर ने कहा है कि 10 बल्ब चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि 3 बॉक्सेस उसको सेंड करेंगे तो 3 बल्ब उसको एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वो फिर हम उसके मुताबिक उससे चार्ज कर लेंगे, लेकिन 10 बल्ब तो उसको मस्ट जा रहे हैं ना, ठीक है। तो 10 किस में लाई कर रहा है, इसमें। इसी तरह से 25.5 अगर हम देख रहे हैं तो जो आप लोगों के पास जिसमें टेबल नहीं ना बना हुआ, ठीक है, टेबल नहीं बना हुआ, तो फिर तो आप लोग वो जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि 25th वैल्यू लोगे और फिर आप लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू और जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको माइनस करके 0.5 को ले लोगे आप लोग, तो वो तो आप लोगों के लिए था। ये अगर आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी वाइज काम इस तरह से करने को दिया हुआ है तो फिर आप लोग क्या देखोगे, जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे कि वो किधर लाई कर रही है। तो देखो 20 अगर हम इतने वो भेजेंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि ये बल्ब की सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हर दफा यहाँ पे नंबर ऑफ असिस्टेंट्स हैं, ठीक है ना, बस वो क्योंकि एक्सप्लेन उससे अच्छा हो जाता है, इस वजह से मैं उसकी एग्जांपल दे देती हूँ। तो 25.5 इस क्लास में लाई कर रहा है, एक्स्ट्रा कितने हैं 4.9 समथिंग या जितने भी आप लोगों के पास माइनस करके देख लेना, एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू है वो, लेकिन 25.5 तो इसी में लाई कर रहा है ना, इसी को मिला के वो कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट आप लोग क्लास देखोगे कि कौन सी वैल्यू बन रही है, 4, ठीक है। नंबर ऑफ असिस्टेंट कौन सा बन रहा है, कि हमारे पास इसके अगेंस्ट 30 के अगेंस्ट क्या है 4, तो मीडियन हमारे पास क्या होगा 4, ठीक है। देखना हमने इसमें फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, लेकिन हमारे पास आइटम देखो, जिस तरह से उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम तो देख लेते हैं और एंड में हम मीडियन निकालते हैं कि इधर हमारा मीडियन आएगा। इसी तरह से हमने इसके अगेंस्ट क्या देखनी, असल हमारे पास डाटा है किस चीज का, डाटा तो असिस्टेंट्स का है, आगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक्चुअल में हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, नंबर ऑफ असिस्टेंट्स को, तो इसी में हम इसी वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू बताते हैं। ऐसा नहीं कहते कि मीडियन 30 है आपके पास, बस हम देखते हैं कि वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 4 कितने नंबर ऑफ असिस्टेंट्स, जिसमें जो 4 है वो कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 है, ठीक है। एक कंपनी में अगर नंबर ऑफ असिस्टेंट्स 4 है तो ऐसी कितनी कंपनीज हैं, यानी इसका मतलब एक सेंस में इस तरह से है कि हम हमारे पास नंबर ऑफ असिस्टेंट्स हैं, ढेर सारी कंपनीज हैं, और हम कहते हैं कि एक ही कंपनी में नंबर ऑफ असिस्टेंट्स 4, इस तरह की कितनी कंपनीज हैं 10, ठीक है। 10 कंपनीज ऐसी हैं कि हर उसमें के नंबर ऑफ असिस्टेंट्स, उसमें काम करने वाले ऑफिस में जो असिस्टेंट्स होते हैं वो कितने हैं, ऐसी कंपनीज 10 हैं जिसमें 4 असिस्टेंट्स, और ऐसी कंपनी 3 है जिसमें कोई भी असिस्टेंट नहीं है,
और 4 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें हर 4 में अलग अलग से एक एक असिस्टेंट है। इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जो डाटा को दो, क्लियर है ये चीज? वन को देखते हो तो Q1 में आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n+1, और चूंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो 4 आ जाएगा नीचे। वैल्यू कर लो या आइटम कर लो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। n आप लोगों के पास 50 है, 50 + 1 51/4 क्या वैल्यू आती है? यानी जरा सा फॉर्मूला चेंज है, जस्ट आपके पास 51 डिवाइडेड बाय 12.7 फिफ्थ वैल्यू। इसका मतलब ये देखो वैल्यू के इतनी, ये हमने ये वाली वैल्यू को देखना है, यहाँ पे इसी वजह आइटम अगर लिखते हो तो हमने उस वाले, तो अब 12.75 किस में लाई कर रहा है? मैम 13 में। वाली क्लास में लाई कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास वैल्यू कौन सी है नंबर ऑफ असिस्टेंट की? 2। तो हमारे पास पहला क्वार्टाइल जो डाटा को 75% उसमें वो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? 2। फर्स्ट क्वार्टाइल 2 है, ठीक है। और यानी कि इसका दूसरी सेंस में ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेंड करके लिख के ना सेंड कर दूंगी कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो अभी जस्ट निकाल लेते हैं, मैं फिर आप लोगों को बाद में ही एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, आप लोग इस तरह से थर्ड क्वार्टाइल निकाल लेना। डिसाइल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, डिसाइल कैसे निकालोगे। अगर आप लोगों को आ जाता है फाइंड करने को, थर्ड डिसाइल आ जाता है, तो क्या करोगे? 3n+1, क्योंकि थर्ड है ना, 3n+1 डिवाइडेड बाई 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये आप लोगों के पास, यानी कि एक ही फॉर्मूला को आप लोग शिफ्ट करके तो चेंज कर सकते हो। 351 डिवाइडेड बाय क्या आंसर आता है? 51 को मल्टीप्लाई करो 3 से और डिवाइड करो 10 से। हाँ जी, क्या आता है? मैम 15.3 आएगा। 15.3, यस 3। ये क्या है? ठीक है, 15 पॉइंट, ये आपके पास थर्ड आर डी लिख लेना इसमें, क्योंकि 3 है तो आर डी आ जाएगा, टी एच ना लिखना बस। और उसके बाद 15, अब ये किस में लाई कर रहे हैं आपके पास? हाँ जी, इसका बताओ मुझे। मैम 4th क्लास में 20 में। यस मैम। ठीक है, करना है तो आपके पास थर्ड डिसाइल क्या होगा? 3 होगा। ठीक है ना, आप समझ आ गई होगी होपफुली। तो इस तरह से तो ये अनग्रुप डाटा ही है। डाटा डाटा अब मैं आपको लोगों को करवाने लगी हूँ, आसान है वो भी। बस अगर आप लोग, तो अब इसकी आप लोगों ने अच्छी से प्रैक्टिस कर लेनी है, फॉर्मूलाज की, क्वार्टाइल, डिसाइल्स। ज्यादा आप लोगों ने तवज्जो मीडियन और क्वार्टाइल्स को देना, लेकिन डिसाइल्स फाइंड करने हैं। अच्छा, अब आप लोग जरा यहाँ पे एग्जांपल देख लो। 3.13 एग्जांपल है, ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। और अगर मीडियन फाइंड करना आ जाएगा तो आगे सारा क्वार्टाइल डिसाइल्स खुद ही आ जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, मीडियन के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास क्लास बाउंड्री, पिछली यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, 3.13 एग्जांपल है। और इन्होंने क्या फाइंड किया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड की हुई है, क्योंकि हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत होती है मीडियन में, ठीक है ना। क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं होती है, क्लास बाउंड्रीज की जरूरत होती है। और इसकी रीजन मैं आप लोगों को क्वेश्चन के एंड पे बताती हूँ, पहले आप लोग लिख लो जरा। क्लास बाउंड्रीज नजर आ रहा है ना, ज्यादा ऊपर से नहीं लिख रही मैं। या
और फिर है 20 और इसी तरह से हमने क्यूमुलेटिव निकाल ली 95 285 589 800 885 और 905। अच्छा, अब बेसिकली हम फाइंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठहरो एक मिनट, अब ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, मीडियन। अच्छा, मीडियन का जरा फॉर्मूला आप लोग तवज्जो से देख लो। ग्रुप डाटा, कौन सा है, ग्रुप आप लोगों के पास है, तो ग्रुप्स बने हुए हैं सारे, ठीक है ना। ग्रुपिंग है, अनग्रुप्ड होगा तो उसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर वो टेबल वाइज होगा तो उस तरह से करोगे। हाँ जी, ना अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा और सिंपल सिर्फ डाटा दिया हुआ है, माइक ऑफ कर दो, ये किसका माइक है। और अगर आप लोगों के पास सिंपल डाटा, पतली सी लग रही हो, क्या हुआ, बाल उठा के अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बाल ले तो नहीं पता चल रहा, नहीं लग रहा है पता लग रहा है। पता नहीं किधर बैठे हुए होते हैं। एक दफा मीडियन में आप लोगों के पास क्या होता है, अगर अनग्रुप डाटा है, सिंपल डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई, ठीक है ना, इसमें वैल्यूज दी हुई है 1379, तो क्या करोगे, उसको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फॉर्मूला लगाओगे n+1/2 वाला, और उसमें क्या करोगे, आप लोग देखोगे कि वो वाली वैल्यू जो आइटम आया वो किधर लाई कर रहा है, उस तरह से था। और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है लेकिन है अनग्रुप्ड, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी साथ दी हुई है लेकिन अनग्रुप्ड है, क्लासेस नहीं दी हुई, तो फिर आप लोग किस तरह से करोगे, वही फॉर्मूला होगा लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा है कि अगर क्लासेस आ जाती हैं, ग्रुप डाटा, ठीक है, वो दोनों कौन से थे, अनग्रुप डाटा को थे, मिक्स नहीं करना। अब हमारे पास ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L+H/F n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, आप लोग सी लिखना है तो सी लिख दो। लेकिन अब जरा टर्मिनोलॉजी फॉर्मूला ये है आपके पास, एक दफा टर्मिनोलॉजीज को समझ लो। सबसे पहले हम लोग, चलो पहले ये देखो कि सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, n/2, ठीक है, ये फाइंड करेंगे, लेकिन टर्मिनोलॉजीज देख लो। L आपके पास होगी लोअर बाउंड्री, यानी n/2 हमने फाइंड करके क्या करना है, आप लोगों ने मीडियन क्लास फाइंड करनी है, ठीक है। इतने सारे डाटा में से हम क्या करेंगे, एक क्लास को हम लोग मीडियन क्लास बोल देंगे। कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। और वो कैसे निकालेंगे, n/2 को देख के, ठीक है, कि n/2 हमारा किस में लाई कर रहा है, उसको देख के करेंगे। और L आपके पास क्या होगी, उस मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। L क्या होगा, लोअर बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री या इंटरवल नहीं है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास अभी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। H क्या होगा, साइज। आप लोगों को पता है फर्स्ट उसमें हमने जब किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो H हमारे पास साइज ही था ना, गैप कितना आ रहा है आपके पास, तो गैप चूंकि सबका सेम ही होता है, तो साइज क्या होगा, सब हमें से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि साइज ऑफ मीडियन क्लास, क्योंकि सब क्लासेस का साइज सेम ही है यहाँ पे। F आपके पास क्या होगी, F आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, ये हो गया लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, n/2 हम मीडियन क्लास के लिए फाइंड करेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, अब यहाँ पे आप लोग ये देख लो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास नहीं है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF जो यहाँ पे शो कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बताती हूँ क्या है। प्रीसीडिंग क्लास का मतलब ये है कि मीडियन क्लास से जो पिछली क्लास होगी ना, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है टर्म्स। अब हम देख लेते हैं एक दफा, आप लोग ये ना वहां पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसको लेबल कर लो अपनी आसानी के लिए। सारा समझ आ गई? रेस कर दो थोड़ा सा, ये लिख लिया अगर आप लोगों ने। मैम एक मिनट। लेबल कर लो इसको सारा, ताकि आप लोगों को फिर पढ़ रहे हो तो आसानी हो जाए। और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है ओवरऑल समझने के लिए ना। ओके मैम, हो गया। एक दफा मैंने बता दिया कि होते क्या है अब निकालने के लिए। और आप लोग ये ना क्लास अगर एंड हो जाए तो फिर ज्वाइन करनी है आप सबने, ठीक है? होने वाली है एंड, किसी भी टाइम हो सकती है। तो n/2 पहले फाइंड करेंगे, जैसे मैंने कहा है सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n आपके पास क्या है यहाँ पे, सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लिया करो, 905 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिवाइडेड बाय 2 क्या बनता है? 452.5। उसी तरह से 452.5 ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ इसमें कहाँ पे लाई कर रही है, वो हमारी मीडियन क्लास होगी। मैम 589 पे कर रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अंडरलाइन बेशक पेंसिल से कर लेना। और उसके अगेंस्ट क्लास कौन सी है? ये वाली। तो अंडरलाइन कर लिया, हमारे पास एरो बेशक लगा के कह लो मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन क्लास आ गई। अब मीडियन क्लास पता चल गई है n/2 से, ये मैं रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे जगह नहीं है। तो ये आप लोग लिख लो कि हमें यहाँ से n/2 का पता चल गया और n/2 का आंसर भी पता चल गया, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत भी है, लेकिन हम n/2 पहले निकालते हैं मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए। उसके बाद L क्या थी? लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर बाउंड्री इसकी क्या है? 59.5। यस वो मैम। लिख दो। एक आप लोगों के पास ओवरऑल गैप सब में सेम है, तो कितने का गैप है यहाँ पे? हाँ जी, क्लास में कितने का गैप है? जल्दी से देखिए। 9 का। 10 का। हाँ, 10 का है, 9 का नहीं है, 10 का है। ठीक है, 10 का गैप है आप लोगों के पास। और 10 आप लोगों के पास ये आ गया। एफ क्या थी? मैंने क्या कहा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये देख रहे हो ना, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 304। n/2 आप लोगों के पास सॉल्व करने से क्या आया था, वो एज इट इज लिख देंगे, 452.5। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था मीडियन क्लास से पिछली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आप लोगों के पास CF इसकी लेनी है, प्रीसीडिंग क्लास ये है आप लोगों के पास। ठीक है ना, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 285। सारी चीजें आ गई, सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आता है। पहले इनको सॉल्व करो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्यूमुलेटिव उसके बाद इसके अकॉर्डिंग किया करो। पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। पहले तो बारी बारी सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड कर देना पहले, फिर मल्टीप्लाई, इस तरीके से इसको, या फिर इसको इकट्ठा करके फिर प्लस कर देना। जरा सही से आप लोग बताओ क्या। मैम ये आपने बोर्ड में रूल को क्या बताया है? क्या है इसका? ये बोर्ड पहले में ऐसे नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने? बिल्कुल बेसिक में क्या पढ़ते हो पहले? हाँ, डिमैस रूल नहीं पढ़ा खाली आप लोगों ने, लेकिन डिमैस की क्या होती मैम है, ये ब्रैकेट्स अगर 285 आ जाए कहाँ तो से पहले आया है? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये 285 कहाँ से आया है? ये जो समझ इधर नहीं आ लिखा रही है आप क्या? मैं कह रही हूँ 452.5 माइनस 285, ये समझ नहीं आ 285 कहाँ से आया? रही क्या कहा है आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो मीडियन क्लास से पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करनी है।
तो मीडियन क्लास लिया, उससे पिछली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके वो लेबल करवाया था ना आपको, क्या लिखा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, मीडियन से पिछली की। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे सारे बच्चे सॉल्व करो, इसको पहले ब्रैकेट करो, फिर आप लोग डिवाइड कर देना बेशक, या फिर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये चीजें इकट्ठी कर देना। तो अगर कैलकुलेटर पे करते हो ना, तो कैलकुलेटर में भी इसी तरह से लिखा करो, 10 डिवाइडेड बाय 304। ठीक है, उसको ब्रैकेट कर दिया करो, इसको भी फिर ब्रैकेट कर दिया करो, ताकि वो कैलकुलेटर मतलब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, अगर आप लोग इकट्ठा यूज उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो तो ब्रैकेट्स का यूज किया करो। हाँ जी, सारे बच्चे सॉल्व करके बताओ आंसर। बुक में भी दिया हुआ है आंसर, वैसे उससे मैच करो, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। मैम 65 आ रहा है, 65.00 आ रहा है। 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा किसकी चीज का दिया हुआ था, मार्क्स का, तो इस वजह से उन्होंने 65 मार्क्स कर दिए हैं कि 65 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जो डाटा को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास है ग्रुप डाटा का मीडियम। समझ आ गई इस चीज की सारे की। अच्छा, उसके बाद अब आप लोग देखो, इसी फॉर्मूला पे हम आप लोगों ने खुद भी ट्राई कर लेना है। इसी फॉर्मूला पे क्वार्टाइल्स अगर निकालते हैं, मैंने आप लोगों को कहा मीडियन और क्वार्टाइल्स इंपॉर्टेंट है ज्यादा, उस पर जरा ज्यादा ध्यान देना। वैसे डिसाइल्स वगैरह भी आने चाहिए। फॉर्मूले को क्या करेंगे, अगर क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला यही रहेगा जैसे हमारे पास ग्रुप के लिए था, Q1 फाइंड करें L प्लस, यहाँ 2 की बजाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी सब आपके पास सेम रहेगा। फिर n/4 निकालोगे कि n/4 आप लोगों के पास कौन सी क्लास लाई कर रही है, तो आप लोग n/4 जरा करके देखो क्या आता है, ये क्या आता है, n आपके पास 905। मैम ये हाँ जी, क्वार्टाइल ग्रुप डाटा के लिए देखो वही फॉर्मूला था, हमने उसकी 2 की जगह 4 लगा दिए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल डाटा को मतलब ये क्वार्टाइल्स क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए 2 यूज करते हैं। क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में करते हैं, तो 4 यहाँ पे आएगा। n/4 आपके पास क्या आता है, हाँ जी जल्दी बताओ, n/4 क्या आता है क्लास एंड 226.25 आ रहा है। तो फिर ये कहाँ पे कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ। 226.25 कौन सी उसमें लाई कर रहा है, 85 जल्दी बताओ। 285 वाली में लाई कर रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मीडियन क्लास, या जैसे अब हम यहाँ पे कह देंगे क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास, वो कौन सी होगी, वो ये होगी, तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लो। तो लोअर बाउंड ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये हमारे पास कौन सी क्लास है, जैसे मीडियन क्लास की थी ना, ये अब फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास है। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख सकते हो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, तो लोअर बाउंड्री उसी क्लास की होगी जो हमारे पास क्वार्टाइल क्लास है, तो 49.5 आएगा यहाँ पे, गैप 10 का ही है। फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी आपके पास यहाँ पे, 190 की। ठीक है, n/4 आप लोगों के पास क्या आया था, 226.25, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास की, तो यहाँ पे क्या है 95 सॉल्व करके निकाल लेना फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है ना, बिल्कुल देखो उसी स्टेप्स पे है आप लोगों के, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो मैं उसका फॉर्मूला बता रही हूँ, बस फिर एंड करते हैं क्लास। थर्ड क्वार्टाइल है तो ये 3n/4 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी देखो सारा कुछ वही सेम है। तो फिर क्या फाइंड करोगे, 3n/4 को फाइंड करोगे पहले, 3905/4 क्या आंसर आता है,